क्या देश में कानून सिर्फ किताबों में रह गया है या न्याय अब अदालतों से नहीं बल्कि पीली मशीनों यानी बुलडोजर से तय होगा? आज हम बात कर रहे हैं उस सत्ता की सनक की जिसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक मुस्लिम समुदाय की नींदें उड़ा दी है। एक तरफ विकास का नारा है तो दूसरी तरफ उजड़ते आशियाने और सिसकते परिवार। वाराणसी की ऐतिहासिक दाल मंडी हो या उज्जैन का बेगमबाग इलाका, हर तरफ धूल का गुब्बार और मलबे में दबी अपनी मेहनत की कमाई को खोजते लोग। क्या ये महज एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई खास राजनीतिक एजेंडा? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुलडोजर की गरज के बीच एक पूरे समुदाय की रोजी रोटी और सर की छत छीनी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वाराणसी की तंग गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला अब महाकाल की नगरी उज्जैन तक पहुंच चुका है। मंगलवार की सुबह जब बेगमबाग के लोग जागे तो उन्होंने अपने दरवाजों पर पुलिस के बूटों की आहट और पोक्लेन मशीनों का शोर सुना। उज्जैन के बेगमबाग में प्रशासन ने एक साथ 16 इमारतों को जमींदोज कर दिया। भारी पुलिस बल, ड्रोन कैमरों की निगरानी और 100 से ज्यादा प्रशासनिक कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कहने को तो ये अतिक्रम हटाओ अभियान है, लेकिन प्रभावित परिवारों के चेहरे पर बेबसी और आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। प्रशासन का तर्क है कि 1985 में ये भूखंड आवासीय उद्देश्य के लिए लीज पर दिए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यापार करने के तौर पर हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 40 सालों तक प्रशासन सो रहा था? साल 2014-15 में लीज खत्म हुई तो क्या अचानक 2026 में ही प्रशासन को होश आया कि ये इमारत अवैध है? होटल डायमंड, न्यू सावन प्लेस और राज गेस्ट हाउस जैसी कंपनियां जो सालों से चल रही थी, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन इसे सिंहस्थ 2028 की तैयारी और ब्रिज निर्माण का काम दे रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। एक तरफ विकास की चकाचौंध है तो दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास अब न घर रहने को है न कमाने का जरिया। ये कहानी सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खौफ का मंजर है। दाल मंडी इलाके में ईद की खुशियां अभी पूरी तरह विदा भी नहीं हुई थी कि पीडब्ल्यूडी ने 18 मकानों को खाली करने की मुनादी कर दी है। 27 मार्च की तारीख तय की गई है जब एक बार फिर बुलडोजर अपनी ताकत दिखाएगा। अब तक दाल मंडी में करीब 60 मकान गिराए जा चुके हैं और कुल 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। ये वही इलाका है जहां पीढ़ियों से लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आज ये अपने ही घरों में अतिक्रमणकारी करार दिए गए हैं। आखिर क्यों बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर की दिशा अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों की ओर ही मुड़ जाती है? अदालतों से स्टे हटाने का इंतजार प्रशासन ऐसे करता है जैसे किसी शिकार की ताक में बैठा हो। जैसे ही स्टे हटता है, बिना किसी पुनर्वास योजना के, बिना किसी मानवीय संवेदना के बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या विकास का रास्ता सिर्फ गरीबों और अल्पसंख्यकों की कब ग्रह से होकर गुजरता है? बेगमबाग में 58 इमारतें अब तक गिरी जा चुकी हैं और 32 और कतार में है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का गिरना नहीं बल्कि उस भरोसे का गिरना है जो एक नागरिक अपनी सरकार पर करता है। विकास जरूरी है, ब्रिज बनाना चाहिए, अतिक्रमण भी हटाना चाहिए, लेकिन क्या इसकी कीमत सिर्फ एक खास समुदाय ही चुकाएगा? जब बुलडोजर चलता है तो वह सिर्फ अवैध निर्माण को नहीं गिराता बल्कि उस परिवार की उम्मीदों, बच्चों की पढ़ाई और बड़े बूढ़े की यादों को कुचल देता है। उज्जैन के वाराणसी तक की तस्वीरें लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ देती है कि हम वाकई एक न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर बुलडोजर न्याय के जरिए एक खास नैरेटिव सेट किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों के पास अब सिर्फ आसमान की छत बची है। अब देखना यह है कि क्या कोई इनकी सूद लेगा या फिर सत्ता की ये सनक ऐसे ही जारी रहेगी। आपकी इस पर क्या है राय? क्या आपको लगता है कि एक कार्रवाई निष्पक्ष है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।